प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम बताएंगे। तो 2 है बेटा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसका पहला खंड है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दूने से 1 अधिक है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक बेटा, तो ये जो हमें शर्त दिया हुआ है, इससे हमें क्या निकालना है, एक द्विघात समीकरण। तो इसका सलूशन देखें। हमें दिया है क्या, भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। आप जानते हो आयताकार भूखंड है, तो ये आपका आयताकार ये भूखंड है। तो अब ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई। तो कह रहा लंबाई जो है चौड़ाई के दूने से 1 अधिक। चौड़ाई के दूने, किसके दूने? चौड़ाई के दूने से 1 अधिक कौन है? लंबाई। तो हम यहाँ मानेंगे किसके दूना कह रहा है? चौड़ाई का दूना। तो जिसके दूने की बात हो रही है उसी को माने हम। चौड़ाई के दूने की बात हो रही है तो मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। क्या मान लिया हमने? x मीटर। चौड़ाई मान लिया बेटा, भूखंड की चौड़ाई x मीटर। तो लंबाई क्या होगी? लंबाई जो होगी, लंबाई बराबर चौड़ाई के दूने, चौड़ाई के दूने से 1 अधिक। चौड़ाई के दूने से 1 अधिक। तो चौड़ाई बेटा हमने x माना, का दूना माने 2 का गुणा किया, अब प्लस 1 अधिक है तो प्लस क्या किया, 1। तो अब इस तरह से हो गया बेटा, x गुणे 2 2x और प्लस 1। इतना क्या हुआ? मीटर। इतना क्या हुआ बेटा? मीटर। चौड़ाई के दूने से 1 अधिक, चौड़ाई x माना तो x का दूना 2x और प्लस 1 मीटर हो गया। अब देखो हमने क्या किया, लंबाई निकाल लिया 2x प्लस 1 मीटर, चौड़ाई क्या माना, x मीटर। इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हमारा हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई 2x प्लस 1 मीटर गुणे चौड़ाई x मीटर। तो इस तरह से बेटा मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, यह हुआ 2x प्लस 1 इंटू x मीटर स्क्वायर। इधर क्या है आपका? 528 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मीटर स्क्वायर तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिला? 528 बराबर 2x प्लस 1। क्या मिला? 528 बराबर 2x प्लस 1 इंटू x। तो 2x प्लस 1 में x का गुणा करोगे तो 2x का गुणा x में 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में x। तो बेटा इस तरह से ये द्विघात समीकरण बन गया। हम चाहें तो 528 को उधर भेज दें, तो इस तरह से उधर जाएगा तो क्या उधर 0 मिलेगा। 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। हम इसको ऐसे ही कर दें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह जो है द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, चलिए इसके दूसरे वाले पार्ट को देखिए। इसका दूसरा पार्ट है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों
का गुणनफल 306 है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक बेटा, करा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसका सलूशन देखें। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो बेटा हम क्या करें? पहला धनात्मक पूर्णांक माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो फिर अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? इसलिए अगला क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला धनात्मक पूर्णांक। क्या करोगे बताओ? जैसे 5 है तो 5 के बाद 6 आता है, 7 है तो 7 के बाद 8 आएगा, 10 है 10 के बाद 11 आएगा। क्या जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे। अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। अब इस तरह से हमने दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने ले लिया, x और x + 1। अब करा इसके गुणनफल, यानी प्रश्नानुसार गुणनफल बेटा, तो x गुणे x + 1 बराबर गुणनफल कितना आ रहा है? 306। अब देखो यहाँ पे क्या गलती हम कर रहे हैं बेटा, यहाँ x का गुणा x + 1 दोनों में होगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, अब x का गुणा x में करेंगे x² प्लस x का गुणा 1 में x बराबर 306। इस 306 को बाएं तरफ भेज दें, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ठीक बेटा, तो इस तरह से हमारा जो है ये समीकरण बन गया। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक बेटा, अब इसके नेक्स्ट को देखें। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है बेटा? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, उसकी आयु का गुणनफल, उसकी आयु किसमें दिया है? वर्षों में। आयु किसमें दिया है? वर्षों में। उसकी आयु का गुणनफल, उसकी आयु का गुणन, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिए करा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है रोहन से कितने वर्ष बड़ी है बेटा?
26 वर्ष बड़ी है, पर उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी आयु ज्ञात करनी है बेटा? रोहन की। तो हम मान ले रहे हैं, चलिए इसका सलूशन देखें। माना रोहन की आयु क्या मान लिया? x वर्ष। हमने मान लिया कि रोहन की आयु x वर्ष है। अब रोहन की माँ उससे मान किससे? रोहन की माँ उससे किससे? रोहन से। उससे माने रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? 26 वर्ष ज्यादा है तो x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष। ठीक बेटा। अब पता उनकी मान किसकी? रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात। तो बताओ, जब रोहन इस समय x वर्ष का है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी? यहाँ बेटा रोहन की वर्तमान आयु हम मानेंगे, रोहन की वर्तमान आयु करते हैं, वर्तमान आयु निकालना है ना। तो रोहन की वर्तमान आयु जब x वर्ष है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु होगी x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि 26 वर्ष माँ बड़ी है। अब करा 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात बताओ रोहन की आयु क्या होगी? रोहन की आयु बराबर बेटा 3 वर्ष बढ़ जाएगी, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, रोहन 3 वर्ष बढ़ जाएगा। अच्छा, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या होगी? तो यह भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी x प्लस 26 और प्लस 3 वर्ष। और ये बेटा हो गया x प्लस 26 3 29 वर्ष। समझे आया? तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष। अब इनकी आयु का गुणनफल, इसलिए इनकी आयु का गुणनफल यानी रोहन की आयु का गुण और उसकी माँ की आयु का गुणनफल यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना करा? 360। ठीक बेटा। तो अब गुणा कर दें, x का गुणा पहले x प्लस 29 में x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। x का गुणा x में x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 का गुणा x में 3x प्लस 29 गुणे 3 3 9 27 हंसी लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। ठीक है। तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x 3x 29 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 87 में से 360 घटा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ज़्यादा है तो माइनस आएगा, 360 में 87 घटाओ तो 10 में 7 गया 3, यहाँ 5 बचा 15, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 2 बराबर 0। ठीक बेटा। तो इस तरह से हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। फिर से देख लो, हमने मान लिया रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, क्योंकि वर्तमान आयु पूछा है तो रोहन की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया। तो करा रोहन की माँ की आयु क्या होगी? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
तो रोहन x वर्ष, तो 26 वर्ष ज़्यादा, यानी x + 26। अच्छा, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु x + 26 में 3 जुड़ गया, x + 29 वर्ष। अब इनकी 3 वर्ष पश्चात इनके आयु का गुणनफल यानी x + 3 × x + 29 = 360। फिर हमने गुणा कर दिया। ठीक बेटा, चलिए इसके चौथे वाले पार्ट को देखिए। चौथा वाला पार्ट आसान क्वेश्चन है। इसका पार्ट 4 क्या करा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किमी, कितना की बेटा, 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है। ठीक, फिर क्या कर रहा है, यदि इसकी चाल 8 किमी/घंटा कम, यदि इसकी चाल 8 किमी/घंटा, 8 किमी/घंटा कम होती, क्या होती, कम होती, कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे क्या होता, अधिक लेती। ठीक है, करा हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, चाल। ठीक बेटा, समझिए जरा सा। एक रेलगाड़ी 480 किमी दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है। करा यदि इसकी चाल 8 किमी/घंटा कम होती, तो बताओ जब चाल कम होती होगी तो समय तो अधिक लगेगा। तो करा उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसका सलूशन देखें। जो चीज़ पूछा जा रहा है हम उसको मान लें। हम मान ले रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किमी/घंटा, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी/घंटा है। हमने मान लिया बेटा कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किमी/घंटा है। तो जाना कितना है, 480 किमी। तो 480 किमी में हम देखें कि जाने में कितना समय लगेगी, इसलिए 480 किमी जाने में लगा समय, समय बराबर बेटा दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये तो याद रखना पड़ेगा। आपको मालूम है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम तेरी गुणा करके देख सकते हैं, चाल गुणे समय बराबर दूरी, या समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय हो गया बराबर हमारा दूरी हमारा 480 किमी बटे चाल है x किमी/घंटा। तो इस तरह से आपका इतना घंटा हो गया, 480 बटे x घंटा। अब करा यदि इसकी चाल 8 किमी/घंटा कम होती है, कितना, x किमी/घंटा। अब करा यदि चाल
8 किमी प्रति आवर कम होती, क्या होती, कम होती, तो तू देखें कितना समय लगेगा। तो 480 किमी जाने में लगा समय, तब समय क्या लगेगा, तो समय बराबर होगा बेटा दूरी बटे चर। तो दूरी हमारी 480 किमी जाना है, चाल करा 8 किमी प्रति घंटा, पहले से कम हो गई, पहले x थी अब घट गई 8 किमी प्रति घंटा घट गई, तो x माइनस 8, तो 480 बटे x माइनस 8 घंटा। ठीक, तो बताओ जब चाल कम हो गई, चाल कम हो गई तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब बेटा यह समय ज़्यादा है, यह समय कम है। कितना ज़्यादा है, 3 घंटा अधिक समय लगा है। कितना ज़्यादा समय लगा है, 3 घंटा। जब चाल को कम किया, चाल को कम किया तो 480 किमी जाने में 3 घंटा अधिक समय लगा। इसका मतलब हुआ बेटा यह जो है इन दो माने यह 3 घंटा कम है और यह 3 घंटा ज़्यादा है, यानी यह समय 3 घंटा क्या है, ज़्यादा है। अर्थात अब सोचो क्या करें, क्या करें, कौन ज़्यादा है, यह समय ज़्यादा है और यह कम है। तो बराबर करने के लिए जो कम है उसमें जोड़ दें, जो कम है उसमें जोड़ दें। कौन समय कम है, ये कम है, तो 3 या तो इसमें जोड़ दें, या जो ज़्यादा है उसमें से 3 घटा दें। अब दोनों कर सकते हो, जो कम है उसमें जोड़ दें या जो ज़्यादा है उसमें से घटा दें। बोलो, तो क्या यह कम है तो इसमें हम जोड़ दें, यानी 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x प्लस 3। ठीक बेटा, अब क्या करें, x वाले को इधर बाएं तरफ भेज दें, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर इधर आपका 3 हुआ। ठीक बेटा, चलिए अब इसको हल करें, इसको हल कर रहे हैं। चलिए इधर हल कर रहे हैं। देखो 480 का गुणा, इस x का गुणा 480 में कर दें तो 480x। ठीक, फिर माइनस 480 का गुणा x माइनस 8 में कर दें, माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 बटे हर का गुणा हर में करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। अब देखो अच्छी हो गया 480x माइनस 480 का गुणा x में माइनस 480x, फिर देखो माइनस 480 का गुणा माइनस 8 में तो प्लस हो गया, 8 शून्य 0 8 64 8 चौके 32 32 6 29। ठीक है, फिर देख लो 8 शून्य 0 8 64 के 4 सही 8 64 8 शून्य 0 8 64 के 4 हंसी लगा 6 8 चौके 32 32 6 38 बटे x का गुणा x में x स्क्वायर, फिर माइनस x का गुणा 8 में माइनस 8 बराबर 3 बटे 1 मान लो, और ये देखो ये कट गया 480x। ठीक, 3 का गुणा कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 8 तरीके 24 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 बटे 24, 1 मिनट, x स्क्वायर माइनस 8x हो गया बेटा ना, x गुणा x में x स्क्वायर, फिर माइनस x गुणा 8 में 8x, तो क्या 3x स्क्वायर माइनस 8 तरीके 24x बराबर 3840।
यानी हो गया 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। और देखो ये कट जाएगा 3 से 8 4 अंकों का योग देखो 8 4 12 3 15 कट जा रहा है। अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कटेगी, यह भी 3 से कटेगा, यह भी 3 से, यह भी 3 से, तो काट दो x² माइनस 8x माइनस 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 8 24। इस तरह से हो गया x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है बेटा। तो इस तरह से प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल बेटा हल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.2 के सवाल को हम बताएंगे। ओके बेटा, ठीक, ओके, धन्यवाद।